कभी आपने सोचा है कि वो बचपन वाली चाय और रस की खुशबू आज भी इतना सुकून क्यों देती है? हेलो एवरीवन, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही ख़ास है बिकॉज़ ये मेरा पहला लॉन्ग यूट्यूब वीडियो है। सो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत उस चीज़ से की जाए जो घर की यादों से जुड़ी हो, घर का बना हुआ रस्क। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वीडियो के टाइटल में शेयर करे हैं और जितना भी क्वांटिटी मैंने यूज़ किया है वो भी शेयर किया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे इंग्रेडिएंट्स विद द क्वांटिटी ऐड करने जा रही हूँ, तो आप उसमें से चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स पे भी मेंशन कर सकते हैं। बचपन में वो जब घर पे रस का पैकेट आता था तो वो रस जब हम शाम की चाय पे बैठते थे तो वो पूरा पैकेट एक ही बार में खा जाते थे। और फिर मम्मी बोलती थी, तुम लोगों को सब्र नहीं है, कभी भी थोड़ी सी चीज़ रहने नहीं देते हो दूसरे टाइम के लिए। तो बहुत ही सुकून मिलता था और बहुत ही मज़ा आता था। आज भी वो रस का पैकेट वहीं वैसे ही आता है और वैसे ही शाम की चाय पे खुलता है, पर पूरा ख़त्म नहीं हो पाता बिकॉज़ वो यादें कहीं वहीं पे रह गई हैं जो यहाँ थी। बहुत याद आता है बचपन, बहुत ही अच्छी अच्छी यादें जुड़ी रहती हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते थे और वही चीज़ों को समेटने की कोशिश करती रहती हूँ मैं, और आगे अपने बच्चों के लिए भी वैसा ही कुछ तैयार करना चाहती हूँ कि उनकी भी बचपन की यादें बहुत ब्यूटीफुल हों। तो मैं अपनी डॉटर्स के लिए भी वो सारी चीज़ें बनाती हूँ जो घर पे मम्मी हमारे लिए बनाया करती थी। तो ये भी एक वो पुरानी याद है। तो मैं अपनी बेटियों को भी कोशिश करती हूँ कि घर पे चीज़ें बनाऊँ, क्योंकि अब बाहर क्या बनता है कुछ नहीं पता, कितने ही प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ अपनी बेटियों के लिए भी सारी चीज़ें घर पे बनाऊँ। तो वो भी रस बहुत शौक़ से खाती हैं, कभी दूध में डाल के, कभी कभार तो ऐसे ही लेके घूम रही होती हैं, और कभी कभार आके मुझे बोलती हैं कि मम्मा रस दे दो। तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज मैं घर पे ही ट्राई करूँगी, और इतने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी हुए थे कि मुझे ख़ुद को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाए हैं। और मैंने इसको बिल्कुल आटे के साथ बनाया है, कुछ भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से होममेड तरीके से बनाया। और ये झटपट एयर फ्रायर में बन के रेडी हो गए थे, मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करने पड़े थे। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ आप भी अपने घर पे ट्राई करें, बिकॉज़ मैं कोई परफेक्ट कुक नहीं हूँ, बट मैं चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ और मुझे शौक़ है। आई थिंक ये मेरे लिए मेरी एक थेरेपी के जैसा है। और लोगों को मी टाइम चाहिए होता है, तो मुझे लगता है कि कुकिंग जो है वो मेरे लिए मी टाइम के जैसी है। मैं बहुत टाइम अपने साथ स्पेंड करती हूँ जब भी कुकिंग करती हूँ, और मुझे बहुत मज़ा भी आता है लोगों को सर्व करने में, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाने में। तो मेरे आसपास जो हैं ये 3 लोग हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। तो इनके लिए मैं रोज़ ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ नया बनाने का, और अगर इनको नहीं भी पसंद आए तब भी मैं इनको खिलाती हूँ बिकॉज़ इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मेरी बेटियां जो हैं उन्होंने भी ये रस बहुत ही खुश होके बहुत ही अच्छे तरीके से और खाए हैं, और वो मुझसे बार बार मांगती हैं। तो अब मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरी बेटियों को जब भी रस खाने होंगे तो मैं घर पे एडवांस में ही बना के रखती हूँ। तो आप भी अपने घर पे ये रस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप बना के रेडी कर लोगे, आई नो दैट। तो इसको जो है एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखना, सो दैट ये लॉन्ग टर्म चलें। तो आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।